वेलकम टू माई चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। कहते हैं घर वही होता है जहाँ हर कोने में हंसी गूंजे, हर दिल जुड़ा रहे। लेकिन जब बहू ऐसी हो जो सब कुछ देख ले, तब घर में छुपा छुपी नहीं बल्कि मजेदार किस्से बनते हैं। यह कहानी है सुधा की, एक ऐसी बहू की जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से भी सब देख लेती है। चाहे देवर की चोरी, पति की शरारत, सास का राज या पड़ोसन की हरकत, सुधा से कुछ भी छुपा नहीं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी मजेदार दास्तान जिसमें हंसी भी है, प्यार भी है और सीख भी कि परिवार की असली ताकत बहू की नजर और उसकी समझदारी से बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं आज कहानी। बहू सब कुछ देख लेती है। गांव से लेकर शहर तक लाजवंती जी का नाम खूब चर्चित था। वजह थी उनका निगरानी सिस्टम। कोई भी घर में जरा सा इधर उधर करे, लाजवंती जी की नजर से बच नहीं पाता। लेकिन अब उनकी उम्र ढल चली थी, आंखें भी धुंधली पड़ने लगी थी। ऐसे में घर आई नई बहू सुधा। सुधा बचपन से ही बेहद तेज दिमाग और चंचल स्वभाव की लड़की थी। मायके में सब कहा करते, अरे ये तो सब देख लेती है। कोई कुछ भी करे, सुधा से छुपता नहीं। शादी हुई और वह लाजवंती जी के घर आ गई। शादी के पहले ही दिन जब सब सो रहे थे, सुधा ने देखा कि देवर गोलू रात को चुपके से रसोई में जाकर लड्डू निकाल रहा है। सुधा चुपचाप खड़ी होकर मुस्कुराती रही। गोलू ने सोचा कोई नहीं देख रहा, लेकिन सुबह होते ही सुधा ने नाश्ते की थाली में गोलू को देखकर कहा, देवर जी लड्डू कैसे लगे? रात वाले ज्यादा मीठे तो नहीं थे? गोलू का चेहरा लाल हो गया, आपको कैसे पता? तभी सास लाजवंती हंसते हुए बोली, अब समझ गई, हमारी नई बहू सब कुछ देख लेती है। सुधा के पति मोहन बहुत सीधे साधे थे, लेकिन कभी कभी घर खर्च से थोड़े पैसे बचाकर अपने दोस्तों संग चाय पान कर लिया करते। एक दिन उन्होंने चुपके से जेब में 200 रुपए दबाए और सोचा, आज शाम दोस्तों संग समोसे खाऊंगा। शाम को सुधा ने हंसते हुए कहा, मोहन जी समोसे खा लीजिएगा, पर पेट में जलन हो जाएगी। 200 रुपए की रसीद आपके तकिए के नीचे गिर गई थी। मोहन हक्के बक्के, अरे तुम्हें कैसे पता? सुधा मुस्कुराई, अरे मैं तो सब कुछ देख लेती हूँ। सास बोली, अबे मोहन, बचपन से तुझे मैं पकड़ लेती थी, अब तेरी बीवी पकड़ लेगी। बचकर कहाँ जाएगा? घर के पास रहती थी पड़ोसन शकुंतला। उसे आदत थी दूसरों के घर झांकने की, लेकिन इस बार सुधा ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एक दिन सुधा ने खिड़की से देखा, शकुंतला आंटी चुपके से उनके आंगन में रखे आम गिन रही थी। सुधा ने हंसते हुए आवाज लगाई, आंटी जी गिनिए 12 आम हैं, पर 13वां तो मैंने कल ही अचार में डाल दिया। शकुंतला सकपका गई, अरे बहू, तू तो सच में सब देख लेती है। गांव में चर्चा होने लगी, ये बहू तो सीसीटीवी कैमरे से भी तेज है। सास लाजवंती जी को एक गुप्त आदत थी, वह रोजाना रात में चुपके से भुने चने खाती थी। परिवार को लगता सास डाइट पर है। एक दिन सुधा ने उन्हें देखा और सुबह बोली, माँ जी भुने चने छुपाकर खाने से पेट फूलता है, थोड़ा मुझे भी दे दिया कीजिए। सास हैरान, अरे बहू, तू तो अंधेरे में भी देख लेती है। मैं तो सोचती थी अंधेरे में मैं अकेली हूँ। अब पूरा घर समझ गया सुधा से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। देवर ने मिठाई छुपाई पकड़ा गया, पति ने पैसे छुपाए पकड़ा गया, सास ने चने छुपाए पकड़ा गया, पड़ोसन ने आम गिने पकड़ी गई।
धीरे धीरे सब उसे मजाक में हमारी जासूस बहू कहने लगे। लेकिन सुधा सिर्फ मजाक में नहीं, असलियत में भी सब पर ध्यान देती थी। घर में किसको क्या दिक्कत है, कौन दुखी है, किसे मदद चाहिए, उसे सबसे पहले पता चल जाता। एक दिन अचानक मोहल्ले में चोरी हो गई। सबके घरों से सामान गायब, लेकिन सुधा ने पहले ही रात में एक अजनबी को गली में घूमते देखा था। उसने उसका हुलिया याद कर लिया। जब पुलिस आई, सुधा ने पूरी डिटेल बताई। पुलिस ने उसी आधार पर चोर पकड़ लिया। अब मोहल्ले वाले बोले, बहू तो सच में सब देख लेती है। अगर ये न होती तो हमारा सामान कभी वापस नहीं मिलता। धीरे धीरे सब समझने लगे कि बहू का सब देख लेना कोई खामख्याली नहीं, बल्कि उसकी सतर्कता है। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना, सास की दवाइयां समय पर देना, पति की छोटी छोटी चिंताएं समझ लेना, पड़ोस की परेशानी सुन लेना। यानी सुधा ने पूरे घर को संभाल लिया। घर में हर रोज हंसी का माहौल रहता। देवर जब भी चोरी छिपे कुछ खाता, सब हंसते, बहू देख लेगी। पति जब जेब टटोलते, सास हंसकर कहती, छोड़ दे बेटा, बहू को पहले से पता है। पड़ोसन जब झांकती, मोहल्ला चिढ़ाता, अरे शकुंतला, बहू देख रही है। सुधा ने सबको यह सिखाया कि घर चलाना सिर्फ खाना पकाने या सफाई करने का नाम नहीं है। घर चलाने का मतलब है हर सदस्य को समझना, उनकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देना और सही समय पर सही बात कहकर माहौल हल्का कर देना। सब मिलकर बोले, हमारी बहू सब कुछ देख लेती है और इसी वजह से हमारा घर हंसी खुशी से चलता है। बहू सुधा सचमुच सब कुछ देख लेती थी। मिठाई की चोरी, पैसों का खेल, सास का छुपा राज, यहाँ तक कि पड़ोस की गॉसिप भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने हर बात को मुस्कान और समझदारी से संभाला। यही वजह थी कि उसका घर खुशियों से महकता रहा। तो दोस्तों, यही सीख है, जब बहू घर में सिर्फ देखती नहीं बल्कि समझती भी है, तभी हर रिश्ता खिल उठता है। परिवार में प्यार और हंसी तभी रहती है जब सब एक दूसरे को दिल से देखें।